एक्सरसाइज 3.4 का हम अब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ऑल रेक्टेंगल्स, सारी की सारी रेक्टेंगल्स जो हैं क्या वो स्क्वायर हैं? क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? बताइए। तो देखिए, रेक्टेंगल जो होता है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसका हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और जो स्क्वायर होता है ना, उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस देख लो क्या है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं। तो ये सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे हुए? तो ये फॉल्स हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है। फॉल्स बिकॉज ए रेक्टेंगल is a parallelogram, ठीक है, with a right angle। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। राइट का मतलब 90 डिग्री। एंड अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, और एक स्क्वायर ऐसा रेक्टेंगल है विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड है, ऑल रोम्बसेस, जितने भी रोम्बसेस हैं क्या वो पैरेललोग्राम है? यस, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो रोम्बस का जितना भी साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो, है ना, तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। ट्रू, ठीक है। बिकॉज अ रोम्बस, एक रोम्बस वो पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम, ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम with sides of equal length, with sides of equal length, ठीक है। ए पार्ट फॉल्स है क्योंकि हर एक रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका फॉल्स है क्योंकि सारी की सारी रेक्टेंगल्स जो हैं वो स्क्वायर्स नहीं होती, लेकिन सारी रोम्बसेस जो होती हैं वो आपकी पैरेललोग्राम होती है, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए क्या है। सी पार्ट है, ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बसेस होते हैं या और रेक्टेंगल भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, सारे के सारे स्क्वायर्स रोम्बसेस होते हैं, ट्रू है, ठीक है, क्योंकि साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, और एंगल्स में 90 डिग्री के होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। तो जो सी वाला पार्ट है ये ट्रू है। ट्रू because if all sides of a rhombus, if all sides of a rhombus all are equal, if all sides of rhombus are equal and if their angles are 90 डिग्री, 90 डिग्री, रोम्बस के ऑल साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, अगर उसके एंगल भी 90 डिग्री के हो गए तो then it becomes a square, ठीक है। अब सिमिलरली
Similarly, if all sides of a rectangle are equal, अगर रेक्टेंगल के ऑल से साइड्स इक्वल हो जाए देन इट बिकम्स अ स्क्वायर। अब इसका मतलब देखिए क्या है। इसका मतलब ये है रोम्बस की ऑल साइड्स तो इक्वल होती हैं, ठीक है, ये तो सारी इक्वल होती है। अगर इसका ये एंगल जो है ये 90 का हो जाए तो वो स्क्वायर हो गया। और रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए और एंगल 90 डिग्री का होता ही होता है रेक्टेंगल का, तो वो भी आपका स्क्वायर हो जाए। तो स्क्वायर्स जो हैं सारे के सारे रोम्बस भी होती हैं और रेक्टेंगल्स भी होती हैं। अब डी पार्ट देखिए। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है क्योंकि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और इन ए स्क्वायर all sides are equal and opposite sides are parallel, all sides are equal and opposite sides are parallel, so all squares, जितने भी squares हैं वो parallelogram होते हैं। all squares are parallelogram, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। अब फॉल्स का रीज़न देखिए क्या लिखते हैं हम, बिकॉज in a parallelogram opposite sides are parallel and equal, and in a square all sides are equal and opposite sides are parallel, so this statement is false, क्योंकि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो आपके पैरेललोग्राम, ये पैरेलल हो गए, पैरेलल भी होते हैं, और ऑल साइड्स आर इक्वल तो इक्वल भी हो गए। तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, जितने भी काइट्स हैं क्या वो रोम्बसेस हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स है। काइट्स की जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जैसे ऐसा होता है काइट, ये इक्वल होते हैं, और रोम्बस सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स आ गई। अब फॉल्स का रीज़न क्या है, बिकॉज इन ए काइट exactly two distinct consecutive pairs, consecutive होता है साथ साथ, consecutive pairs of sides are equal in length, consecutive क्या होती है, साथ साथ, काइट के साथ साथ ऊपर के साथ ये वाली जो होती हैं और ये वाली, ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। consecutive pairs of sides are equal in length and in rhombus all sides are equal in length, so all kites are not rhombus, ठीक है। F, अब पूछा उल्टा, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, तो इट्स अ ट्रू, ठीक है, ट्रू, बिकॉज अ काइट हैज़ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट consecutive pairs of sides of equal length, ठीक है, equal length and rhombus and a
rhombus has all sides of equal length. ठीक है, so all rhombuses, जितने भी rhombuses हैं आर काइट. देखिए rhombus ये इक्वल लेंथ है, सबकी इक्वल लेंथ है, तो ऑब्वियस है कॉन्जिक्यूटिव भी इक्वल ही हो गया. और काइट में क्या होता है, ये इक्वल होगा और ये, मतलब ऑल काइट्स आर नॉट rhombus. सारी काइट्स rhombuses नहीं होती हैं, बट ऑल rhombuses, जितने भी rhombuses हैं वो काइट होती है. ये रेसिप्रोकल है. काइट्स rhombuses नहीं होती बट rhombuses काइट होती है. ठीक है, ई का फॉल्स है एंड एफ का ट्रू है. अब देखो जी पार्ट क्या है. ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापीजियम. अब ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापीजियम, ये आपका जी पार्ट है. ठीक है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापीजियम, यहाँ पे पैरेललोग्राम है. अब पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. और ट्रैपीजियम ऐसे होता है, इसका वन पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है. ये पैरेलल होगा और एक नॉन पेयर पैरेलल नहीं होता है एक. ठीक है, और एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. ठीक है, तो ये ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रैपीजियम, तो ये फॉल्स हो. एफ का क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स. ठीक है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रैपीजियम, तो ये क्या होगा, एक तो ये ट्रैपीजियम भी बोला जाता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ट्रैपीजियम का जो दोनों पार्ट्स हैं, मतलब ट्रैपीजियम का क्या होता है, ट्रैपीजियम क्या होता है कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल. ठीक है, तो पैरेललोग्राम. ठीक है, अब ट्रैपीजियम में एक पेयर है, कम से कम एक पेयर पैरेलल होना चाहिए. तो पैरेललोग्राम में दोनों पेयर है, तो ट्रैपीजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, लेकिन ऑल पैरेललोग्राम्स ट्रैपीजियम हो सकते हैं. तो येस या ट्रू दोनों हम लिख सकते हैं. ट्रू बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम each pair of opposite sides is पैरेलल. हर एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है. एंड इन ए ट्रैपीजियम only one pair of opposite sides is parallel. ठीक है, तो पैरेललोग्राम को हम ट्रैपीजियम बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम को हम काइंड ऑफ ट्रैपीजियम बोल सकते हैं, बट ट्रैपीजियम को पैरेललोग्राम नहीं बोला जाता. अगला है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रैपीजियम्स. क्या सारी स्क्वायर्स ट्रैपीजियम है, तो ये ट्रू है. ठीक है, बिकॉज इन ए स्क्वायर each pair of opposite sides is equal and parallel. ठीक है, each pair equal and parallel होता है. और in a trapezium only one pair of opposite sides is parallel. तो पहले की तरह स्क्वायर जो है वो ट्रैपीजियम हो सकता है, बट ट्रैपीजियम स्क्वायर नहीं हो सकता. पैरेललोग्राम ट्रैपीजियम होगा, ट्रैपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होगा. स्क्वायर ट्रैपीजियम हो सकता है और ट्रैपीजियम स्क्वायर नहीं होगा. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विद रीजंस.